अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। आज के लेसन में हमारा टॉपिक है रिलेशन अमंग इन एक्स रेडियाई एंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फेडरल, पंजाब और सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 12, जबकि केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स इन रेडियस और एक्स रेडियस के ट्रायंगल के पेरीमीटर और एरिया के साथ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रिलेशन अमंग इन रेडियस, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब एक रिजल्ट है हमारा कि R इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय S। ये रिजल्ट हमने बेसिकली जो है वो प्रूव करना। अब S क्या है, ये हम यूँ कह सकते हैं कि 2S जो है वो किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड के सम के इक्वल, मतलब इसका पेरीमीटर होता है 2S। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ पेरीमीटर है S। ठीक है जी। जबकि ये ट्राइंगल जो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि R जो है वो इन रेडियस है। मतलब इन रेडियस क्या होता है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, हम ये बात करते हैं अगर एक ट्राइंगल है और इसके अंदर एक सर्कल बनाया जाए। अब वो सर्कल कैसे बनाया जाता है, जारी बात है कि उसका सेंटर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो ट्राइंगल के ये 3 एंगल है, इंटरनल एंगल्स, इनके एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ किए जाएंगे। देखें जैसे एंगल ए, एंगल बी, सी के एंगल बाई सेक्टर वो रे होती है जो कि एक एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो वो तीनों रेज कॉन्करेंट हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम कह रहे हैं कि वो हमारा ओ पॉइंट है जो कि इन सेंटर है। मतलब ये इन सर्कल है जो कि इंस्क्राइब्ड सर्कल है, एक सर्कल के अंदर, एक ट्राइंगल के अंदर ये सर्कल बना हुआ है, इसलिए हम इसे इन सर्कल कह रहे हैं और इसके सेंटर को इन सेंटर कह रहे हैं। और अब इसके सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो फासला होता है, मतलब मैं देख रहा हूं कि ये सर्कल इस ट्राइंगल की साइड को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसको अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर देता हूं तो ये जो मेरे पास लाइन सेगमेंट आ रही है इसे मैं रेडियल सेगमेंट या रेडियस कहूंगा, इसकी लेंथ को। ये रेडियस है जो कि R है, ये पॉइंट फर्ज कर लेते हैं F है। मीन्स के हम यू कह रहे हैं कि जो AB साइड है, ठीक है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है OF साइड। ये एक परपेंडिकुलर हमने थ्रो किया एक तरह से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जो AC साइड है इसके ऊपर भी ये इस पॉइंट पर अगर सर्कल को टच करी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो किया जाए तो वो इधर सेंटर से ही पास करेगी। हम ऑलरेडी ये बातें हम थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं। और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि ये मेरा पॉइंट E है। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि जो AC साइड है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने थ्रो किया है जो कि है OE। ठीक है जी, OE। और इसी तरह से हम एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे BC साइड के ऊपर जो कि उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा जहां पर के ये सर्कल और ये लाइन सेगमेंट BC आपस में टच करें। इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी हम कहेंगे। ठीक है, ये बेसिकली जो EF और अगर ये पॉइंट D है तो ये तीनों पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी हैं, और सॉरी ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी है क्योंकि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ सर्कल के ऊपर तो वो रेडियल सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है और वो जिस पॉइंट से सर्कल को टच करता हुआ गुजरता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो AB टेंजेंट टू द सर्कल है, ठीक है, F पॉइंट पर। इसी तरह 3 टेंजेंट्स ये ड्रॉ हुए हैं। अगर हम इस तरह से भी देखें तो हम ये कह सकते हैं जो BC लाइन सेगमेंट है इसके लिए परपेंडिकुलर जो है वो है और D लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। अब ये रिजल्ट जो कि हम प्रूव करने जा रहे हैं R इज इक्वल टू डेल ओवर S, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना होगा। ठीक है, चले अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल आपको नजर आ रही है। ठीक है, देखें अब अगर इस ट्राइंगल को अगर हम और से देखें तो इसके अंदर हमें एक ट्राइंगल ये बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो, ठीक है, OAB एक ट्राइंगल ये बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह अगर इस ट्राइंगल को मैं इस वाली ट्राइंगल को अगर मैं शेड कर दूं तो एक ट्राइंगल हमें ये बनती हुई नजर आ रही है, 2 ट्राइंगल्स हो गई। ठीक है, और एक ट्राइंगल हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है,
बल्कि कलर में डिफरेंट यूज करता हूँ, यहाँ पर मिक्स ना हो जाए कलर्स। ठीक है जी, चलें दोबारा कलर करते हैं इसे। ये देखें एक ट्राइंगल ये बन रही है, ये वाली। ठीक है, तो अब देखें दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ गई, तीन ट्राइंगल्स आपको नजर आ गई। अब इनको हम इनके नेम से इनको लिख देते हैं। हम तीनों का एरिया फाइंड करेंगे तो टोटल जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे जी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बन रही है ओ बी सी। ठीक है, ओ बी सी, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल कौन सी बन रही है जी, ओ ए बी, ओ ए बी। ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी बन रही तीसरी जी, ओ ए सी, ओ ए सी। ठीक है, अब इन तीनों ट्राइंगल्स का अगर हम एरिया फाइंड कर लें तो हम ये रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो, इसमें हम हाफ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी बेस साइड को इसकी हाइट से। ठीक है, इसकी हाइट से। अब आप देखें कि हमारे पास जो रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस, ये इन तीनों ट्राइंगल्स की हाइट है। कैसे, मैंने ओ ई परपेंडिकुलर थ्रो किया था ए सी साइड, मतलब अगर ए सी साइड बेस हो इस ट्राइंगल की, ठीक है, तो ये रेडियस इसकी हाइट है। इसी तरह अगर ए बी बेस हो इस ट्राइंगल की जो कि ब्राउन कलर में नजर आए तो आर उसकी हाइट है। ठीक है, आर उसकी हाइट है। और इसी तरह ये भी डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये रेडियस के बराबर है। और अगर बी सी इसमें बेस है, बी सी अगर इसमें बेस है तो इसकी हाइट भी आर रेडियस ही के बराबर है। ठीक है जी, तीनों ट्राइंगल में एक कॉमन बात देखी कि इनकी हाइट सेम है, रेडियस के इक्वल है, इन रेडियस के इक्वल है, मतलब जो इंस्क्राइब सर्कल है उसके रेडियस के इक्वल है, आर के इक्वल है। ठीक है जी, तो चले हम यू लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एबीसी, जिसे मैं सिंपल फिर डेल से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इसे डेल से रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो पहले ओ बी सी की हम बात कर लेते हैं। ओ बी सी ट्राइंगल में बेस क्या रखी हमने, बी सी साइड रख ली है। ठीक है, बी सी साइड मीन्स के आप जानते हैं कि जो बी सी साइड है वो ए वर्टेक्स के सामने है, तो इसे स्मॉल ए साइड कह लेंगे। ठीक है, इसकी बेस ए है। ठीक है, इसकी बेस क्या है, ए है, और हाफ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हाइट से जो कि आर है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास ओ बी सी। ठीक है जी, कलर में डिफरेंट अब यूज करता हूँ, चलें पर्पल कलर लेते हैं। ओ बी सी ट्राइंगल में अगर आप देखें तो बी से सॉरी ओ ए बी ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ए से बी जो साइड है ये सी वर्टेक्स के सामने, इसका मतलब इसकी साइड की लेंथ सी होगी, सी डिवाइडेड बाय 2, मतलब हाफ जो ये फार्मूले का इसलिए 2 आ रहा है, और हाइट आर ही के इक्वल है। इसी तरह जो अब तीसरी ट्राइंगल है ओ ए सी, अगर आप इसे देखें ओ ए सी, तो अगर आप इसको देखें तो इसमें ए सी साइड जो है जो कि बी वर्टेक्स के सामने, इसमें बेस बी है और हाइट इसकी क्या है जी, आर है। ठीक है, हाइट इसकी आर है, तो इसमें भी हम लिखेंगे बी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर। आर हाइट है, याद रहे यहाँ भी हाइट आर थी और यहाँ भी हाइट आर ही है। ठीक है, चलें जी, ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। ठीक है जी, यहाँ पर बल्कि मेरे हाइट जो है प्रॉपर नजर नहीं आ रहा। चलें हम यूँ लिख लेते हैं कि ये b डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय r है। अब आप देखें r ओवर 2, r ओवर 2, r ओवर 2 इन तीनों में कॉमन है। ठीक है, r ओवर 2 इन तीनों टर्म्स में कॉमन है। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है जिसे मैंने कहा था डेल्टा से मैं जाहिर करूंगा। r ओवर 2 में अगर कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म से r ओवर 2 जब डिवाइड होगा तो सिंपल a बच जाएगा, यहाँ पर सिंपल c बच जाएगा और यहाँ पर b बच जाएगा। अब इनको एक तरतीब में अगर लिख दिया जाए तो हम यूं लिख सकते हैं कि r डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और हम जानते हैं वी नो डैट के जो हमारे पास पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, एनी ट्राइंगल ए बी सी या कोई भी हो, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है जी, 2s के इक्वल होता है। ठीक है, 2s के इक्वल होता है, तो डेल इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2s आ जाएगा। ठीक है, 2s के इक्वल आ जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू आर इंटू एस आ जाएगा। ठीक है, डेल इज इक्वल टू आर इंटू एस आ जाएगा। और अगर आर फाइंड करना है अगर मैंने आर रेडियस इन रेडियस फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, एस से दोनों तरफ अगर डिवाइड कर दूं तो यहाँ भी एस से अगर डिवाइड कर दिया जाए और यहाँ भी एस से डिवाइड कर दिया जाए, एस से कैंसिल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू डेल बाई एस। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा आपसे। हमने इसमें ये चीज देखी कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम हो और उसकी तीनों साइडें भी मालूम हो तो हम उसके अंदर जो बनने वाला सर्कल है
जो कि अगर ना भी बना हो हम उसका इन रेडियस फाइंड कर सकते हो। अगर हमें इन रेडियस गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है तो हम तीनों साइडों का सम का हाफ फाइंड कर सकते हैं। मतलब चूंकि तीनों साइडों का सम जो है वो 2s के इक्वल है, लेकिन हम s फाइंड कर सकते हैं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों साइडों का सम भी हम निकाल सकते हैं, मतलब पेरीमीटर हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रिलेशन अमंग एक्सक्राइब्ड रेडियस, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। मतलब एक्सक्राइब जो रेडियस होता है ये क्या होता है जी, कि अगर एक ऐसा सर्कल, यानी बात है कि सर्कल बनाने के लिए इसका रेडियस भी बनाना होता है, तो एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटीरियर और दो प्रोड्यूस साइड्स को इंटरनली जो है वो अगर टच कर रहा है, तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं कि ये क्या है जी, एस्क्राइब्ड सर्कल है, और इसका जो रेडियस होगा वो कहलाएगा स्क्राइब्ड रेडियस या ई रेडियस। ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है जी, ट्राइंगल की तीनों साइड का सम कर लें तो ये पेरीमीटर आ जाता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि आपने जो जितनी जगह इसने इंटरनली घेरी हुई है, मतलब इसकी तीनों ये जो लाइंस में और इसका इंटीरियर सारा रीजन है, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनमें एक रिलेशन है, हमने स्टडी किया कि जैसे अगर रेडियस हमारे सर्कल का जो है वो अगर फर्ज कर ले, मैं इसे ए वर्टेक्स कहता हूँ। ठीक है। मतलब ये ट्राइंगल ए है, मतलब सॉरी ये वर्टेक्स ए है और ट्राइंगल ए बी सी है, तो इस ए के सामने जो सर्कल बनेगा इसका जो रेडियस होगा उसको हम r1 कहेंगे और सेंटर को i1 कहेंगे। और इसी तरीके से अगर मैं ए की जगह बी, बी की जगह सी और सी की जगह जो ए लिख दूं, मतलब चेंज कर दूं, इन्हें इनकी पोजीशंस को चेंज कर दूं, तो यही जो मेरा सर्कल है इसमें जो मतलब जो सेंटर होगा वो I2 हो जाएगा और रेडियस R2 हो जाएगा। और अब ए पॉइंट फर्ज कर लें यहाँ पर और सी पॉइंट यहाँ पर, इसी तरीके से सी सामने आएगा तो R3 और सेंटर जो होगा वो I3 हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब इस तरह से कि जो हमने रिलेशन प्रोड्यूस कराना है, पहले मैं उसको लिख देता हूँ कि हम क्या रिलेशन जो है वो प्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। हमारा रिलेशन होगा वो ये होगा कि अगर आप इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ट्राइंगल का जो एरिया है उसकी मदद से और उसके पेरीमीटर जो कि उसका हाफ पेरीमीटर जो हाफ है वो s है। ठीक है। पेरीमीटर होता है 2s जो कि इसके इक्वल होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। अब इसका अगर हाफ कर दिया जाए तो ये s आ जाता है। अब s में से अगर आप s में से जो है वो अगर कोई सी, क्योंकि मैं a वर्टेक्स के वाले से बात कर रहा हूं, तो a साइड अगर आप इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ये तो s आ गया हमारे पास। ठीक है। डिवाइडेड बाय 2, इसमें से अगर आप a साइड माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ना डेल्टा ओवर s माइनस ए, ये बेसिकली इतना ही होगा जितना कि रेडियस है इस एक्सक्राइब्ड सर्कल का। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से यही जो फार्मूला में मतलब ऐसा सर्कल जिसका के सेंटर I2 और रेडियस R2 होगा उसके लिए भी बना सकता हूँ, और इसी तरह I3 और जो R3 रेडियस वाला सर्कल है उसके लिए भी बना सकता हूँ। किस तरह से बनेगा जी, इस तरह से बन जाएगा कि R2 जो होगा इक्वल टू होगा डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस बी, और जो R3 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस सी के। ठीक है जी, बात समझ में आ गई आपको। अब इसका प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल तो कुछ भी इतना बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखें अगर फर्ज करें एरिया जो है कोई कहता है कि 15 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है। और आपको पेरीमीटर भी बता दिया जाता है, इसका हाफ बताया जाता है, आपको हाफ इसका बता दिया जाता है कि ये है फर्ज कर लें कि ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसकी जो एक साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। ठीक है। और 3 को 15 पे डिवाइड करें आपका आंसर 5, तो और सेंटीमीटर स्क्वायर को खत्म कर देगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि रेडियस जो होगा सर्कल का वो 5 सेंटीमीटर होगी। ये सारी बातें एजप्शन पे मैंने की हैं, प्रैक्टिकली भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है। और शेप भी बना सकते हैं इसकी मदद से, ट्राइंगल कैसी होगी। ठीक है। तो चलें अब इसका प्रूफ देखते हैं। हम ये बात जानते हैं कि ये जो हमें एक ट्राइंगल नजर आ रही है, अगर मैं इसको शेड कर दूं, चलें इसके लिए हम जो है वो इससे इसको पेंट करते हैं। ठीक है। ये जो हमें ट्राइंगल नजर आ रही है, ठीक है, अब इसका अगर हमने एरिया निकालना है तो हमें कैसे मिल सकता है, हम यहाँ पर जो ये जो हमें I1 पॉइंट मिला है, अगर मैं इसको फर्ज करें ट्राइंगल का ये बी वर्टेक्स है और ये हमारे पास सी वर्टेक्स है। ठीक है। ये 3 वर्टिसेस आ गए हैं, और ये बात हम जानते हैं कि ये 3 टेंजेंट्स हैं, मतलब ये जो ट्राइंगल की 2 प्रोड्यूस साइड्स हैं और एक इंटरनल जो मतलब एक साइड को ये एक्सटीरियर जो है वो टच कर रहा है, 2 प्रोड्यूस साइड को इंटरनली। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये रेडियल सेगमेंट्स इसके साथ, यहाँ भी R1 बनेगा, यहाँ भी R1 बनेगा। ठीक है। तो अगर मैं
I1 को B से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इस तरह से ज्वाइन कर दूं, और फिर इस B वर्टेक्स को मैं ज्वाइन कर दूं A से, सॉरी ये जो I1 वर्टेक्स है इसको अगर मैं A से ज्वाइन कर दूं, और सॉरी I1 से ज्वाइन कर दूं, तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया होगा ये कैसे हम मालूम कर सकते हैं, ये आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होती है जी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसी I1 वर्टेक्स को अगर C से ज्वाइन कर दूं तो एक ट्राइंगल ये बन रही है हमारे पास, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है ट्राइंगल, ठीक है। तो अब आप देखें और एक ट्राइंगल बन रही है BCI1, ठीक है, और इसकी बेस BC है जबकि इसकी हाइट जो है वो R है, R1 है। जबकि ये तो ट्राइंगल मैंने आपको बताई, इसको अगर मैं यहाँ पर शेड कर दूं, इस ट्राइंगल के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी बेस अगर मैं फर्ज करें AB रख रहा हूँ, अगर मैं इसकी बेस AB रख रहा हूँ तो इसमें जो हाइट होगी वो बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है, इसकी हाइट होगी R1, ठीक है। इसी तरीके से ये जो ट्राइंगल है जिसके लिए हम इस तरह का कलर कर देते हैं, अब ये जो ट्राइंगल है इसमें अगर आप देखें तो अगर इसकी बेस अगर हम AC रख रहे हैं, ठीक है, AC जो कि B के सामने है, ठीक है, C के सामने C साइड है और A के सामने A साइड है, तो इसी तरह अगर इसकी बेस अगर B होगी तो इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, वो भी R1 होगी, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके थर्ड वर्टेक्स इसकी बेस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो किया गया है। तो इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC, इसका अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो कि जो ट्राइंगल है आपके पास ABI, ठीक है, I1, इसका एरिया देखें यहाँ पर ये ट्राइंगल इसका एरिया प्लस ये दूसरी ट्राइंगल का एरिया, और इसमें से अगर आप ये माइनस कर दें ये वाली ट्राइंगल तो पीछे ये जो ग्रीन पीछे हमें शेड लाइन वाली नजर आ रही है ये ट्राइंगल ABC रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल ACI1 और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं ट्राइंगल क्या जी, BCI1, ठीक है। तो एरिया के हवाले से मैंने बात की, तो सबके एरियाज को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको इसका फार्मूला भी मैंने शेयर किया था। तो यहाँ से अगर हम देखें अगर इस ट्राइंगल का एरिया देखा जाए तो चलें वो हम इस फार्मूला से निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा अगर C साइड बेस हो, ठीक है, ये C साइड बेस है और इसके ऊपर बेस के ऊपर परपेंडिकुलर R1 आ रहा है, जबकि इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ठीक है, एरिया के लिए। इसी तरीके से जो AC1 है इसमें बेस मैंने कहा था B रख लें और इसकी हाइट जो है वो R1 ही है, ठीक है, जो कि इस एस्क्राइब सर्कल का रेडियस है R1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। और इसी तरीके से जो ये ट्राइंगल है इसकी बेस मैंने कहा था आपने A रखी है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो किया गया R1, ठीक है, ये R1 और डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। अब अगर हम इसमें से देखें तो हमें R1 कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसको हम डेल्टा से जाहिर कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो देखें यहाँ पर R1 इन तीनों टर्म्स में R1 कॉमन है, ठीक है, यहाँ भी R1 लिखा हुआ है, यहाँ भी R1 लिखा हुआ है, यहाँ भी R1 लिखा हुआ है, 2 इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। इन सारों को R1 डिवाइड बाय 2 से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या रह जाएगा C प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा B, ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा A, ठीक है जी, यह आ जाएगा रिजल्ट। और अब पेरीमीटर का भी हमने यहाँ पे तस्करा किया था, तो पेरीमीटर जो होता है 2S वो किसके इक्वल होता है, वो A प्लस B प्लस C के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो B प्लस C है या C प्लस B है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से B प्लस C इधर ही रहने दें, A को इधर शिफ्ट कर लें, तो ये हमारे पास 2S माइनस A जो है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, वो इक्वल टू B प्लस C के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इज इक्वल टू आ जाएगी R1/2, ठीक है, और B प्लस C की जगह क्या लिखेंगे हम 2S माइनस A, और ये A जो पहले से लिखा हुआ है इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब देखें नेगेटिव में दोनों लाइक टर्म्स हैं ऐड हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा -2A, ठीक है। अब इनमें से आप 2 कॉमन लिख सकते हो, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, या इस 2 से अगर हम इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दें वो भी एक तरीका है। तो डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे S माइनस A रह जाएगा, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से,
और डेल इज इक्वल टू आ जाएगा R1 मल्टीप्लाई बाय S माइनस ए। मतलब हम एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर हमें